Hi guys, good evening and welcome to India Studies platform. I hope आप लोग बड़े बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे और आज की युद्ध स्तर की तैयारी के लिए एकदम तैयार होंगे। गाइस, आज के जो हमारा सेशन है वो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है और मतलब एक तरीके से हम लोग आज नींव रख रहे हैं उस मंजिल के लिए जो हम लोग बहुत जल्दी पाने वाले हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, ये वो एग्जाम है जो अभी अभी हुआ है, सबसे लेटेस्ट एग्जाम्स में से एक है, ये एमटीएस का एग्जाम है। ठीक है, क्या वो वॉइस ठीक नहीं आ रही है? वॉइस बताइए, वॉइस इज इट ओके और नॉट? अच्छा, चलिए तो शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन, ऑल ओके? चलो इसी बात पे मुस्कुरा दीजिए क्योंकि आज हम लोग अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं और शुरुआत अगर मुस्कान से हो तो हम बहुत आगे जाते हैं। और आज की क्लास में देखो, इसमें मैंने थंबनेल में लिखा है साफ साफ कि ये युद्ध स्तर की तैयारी है, राइट? कितने आवर्स की तैयारी है? बस 1 आवर से ज्यादा नहीं होगा किसी भी केस में, क्योंकि 2 पेपर हम लोग करेंगे एमटीएस के, वो जो टफ है। ठीक है, तो वो हम लोग आज करने वाले हैं, आराम से हो जाएगा, 1 घंटे से पहले ही हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल आराम से और जल्दी से हम लोग इसको करें। ठीक है, दूसरी और इम्पोर्टेंट बात कि ये बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि मान लो ये 50 क्वेश्चंस जो हैं अगले 50 मिनट में जो आने वाले वो आपके एग्जाम में ही आ रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो और आपके सामने हो ये। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम स्क्रीन पर ये क्वेश्चंस है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपके आंसर्स क्या होने चाहिए, उसको सोच के ही आंसर देना। और बिल्कुल एक बार दिमाग में सोचो कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो क्या आप दूसरे चैट्स पे ध्यान दोगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप अपने आंसर्स पे फोकस करोगे? एग्जैक्टली। क्या आप अपने मार्क्स पे फोकस करोगे? एग्जैक्टली। क्या आप इस पे ध्यान दोगे कि आपका स्कोर किसी भी हालत में आना चाहिए और सबसे ज्यादा आना चाहिए? बस यही वो चीजें हैं जिस पर आज आपको 100% फोकस करना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ कि आप इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारे आज के क्लास को, आज के उन 50 तमाम क्वेश्चंस को जो ये आप लोगों को बताएंगे कि आप कितने पानी में हैं, कितने तैयार हैं, कितने नहीं है। ठीक है, सो हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है अब। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद ईडियम। ईडियम से स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। और ईडियम क्या है इसमें? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेन बहुत ही ज्यादा थिक हो गया है, स्टिल थिक। आंसर्स यहां पर होने चाहिए खूब सारे। दिस इज वेल। सो वंस कप ऑफ टी, जनरली हम कहते हैं इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है। वंस कप ऑफ टी मतलब it is in my interest, it is of my interest or it is in my reach, ऐसे करके, राइट? क्लास पीछे चल रही थी अभी, ठीक है? तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या होगा? वंस कप ऑफ टी, वंस एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और अगर वंस परसेप्शन, परसेप्शन इज व्यू, आपका क्या व्यू है, क्या विचार है। वंस जनरल प्रिंसिपल, आपके जनरल प्रिंसिपल, डॉगमा, सिद्धांत को कहा जाता है ये। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि रिलेटेड जितनी भी चीजें बता सकूं मैं बता दूंगी, पर आपका फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर। वंस चोजन और प्रिफर्ड, हाँ, इट्स माय कप ऑफ टी, इट्स माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इट्स माय हॉबी और इट इज व्हाट आई लाइक। ठीक है, वॉइस अभी इंक्रीज हो जाएगी, आपको पता है ट्रेन अभी निकली है स्टेशन से, शुरुआत में थोड़ी सी धीरे चलती है और लेटर ऑन थोड़ी बढ़ जाती है, तो बस बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। आइए दूसरा क्वेश्चन। इट इज इररेलेवेंस, ये तो बिल्कुल इररेलेवेंस है, एटलीस्ट टू मी, मेरे लिए तो इररेलेवेंस है। वेदर द ग्रांट वाज डैश और नो, चाहे कहीं ग्रांट दिया हुआ था या नहीं दिया था। इम्प्रोविडेंट का आपको क्या बताना है यहाँ पे? वैसे इम्प्रोविडेंट क्या होता है? इम्प्रोविडेंट होता है स्पेंडथ्रिफ्ट या प्रोडिगल।
इम्प्रोविडेंट ये होता है प्रोडिगल होता है, या स्पेंड्थ्रिफ्ट होता है, या फिर एक्स्ट्रावेगेंट होता है, या थ्रिफ्टी होता है, खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, डियर होता है। ये सब इसको कहा जाता है, इसको महंगा कहा जाता है। इम्प्रोविडेंट है, महंगा है, खर्चीला है। तो टार्डी है, थ्रिफ्टी है, कॉशियस है, हंग्री है। टार्डी, थ्रिफ्टी, अब क्या कहेंगे? कॉशियस केयरफुल होता है, ठीक है। हंग्री, ग्रीडी भी बोल सकते हैं इसको, क्यूपिड भी बोल सकते हैं इसको, और रेवेनस भी बोल सकते हैं इसको, इनक्यूजिटिव भी बोल सकते हैं इसको। ये सब वर्ड्स आते हैं एग्जाम में। इनक्यूजिटिव आजकल काफी आने लगे। वैसे इनक्यूजिटिव क्या होता है? टार्डी क्या होता है भाई? टार्डी क्या होता है? सिनोनिम बताते रहो। थ्रिफ्टी है, यही होगा, या कंजूस होगा? तो थ्रिफ्टी नहीं होगा क्या इसका आंसर? इम्प्रोविडेंट का एंटोनिम बताना है। टार्डी किसका सिनोनिम होता है? एंटोनिम बताना। यस यस, इनक्यूजिटिव पे ही हम आ रहे हैं। इनक्यूजिटिव देखो क्या होता है। वैसे इनक्यूजिटिव अगर आप हैं तो आप क्यूरियस है, हर चीज आपको जानने की इच्छा होती है, आप कीन हैं, आप डिजायर्ड हैं, आप ईगर हैं, है ना, उत्सुक है, उसी को बोला। और इनक्यूजिटिव नीडी को, कई लोग ना ग्रीड, ये भी दे दो वो भी दे दो, हर चीज जानने की उनको रहती है इच्छा, तो वो लोग को भी इनक्यूजिटिव कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसका टार्डी क्यों कह रहे हो फिर आप लोग? टार्डी कैसे आ गया आपके दिमाग में? पता है टार्डी का सिनोनिम क्या होता है? भूल गए हो आप लोग? टार्डी वर्ड्स जितने दिन मैंने सेशंस नहीं करवाए उतने दिनों में आपको सब भूला गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। टार्डी क्या होता है? टार्डी होता है लेट, देर कर दिया आपने किसी काम में, डिले कर दिया, इसके सिनोनिम में आता है, तो ये तो कतई नहीं होगा। थ्रिफ्टी क्या होता है? बहुत संभल के, सेंसिबिलिटी के साथ करना खर्चा, इसको बोला जाएगा। यस, टार्डी टायर्ड नहीं होता है। कॉशियस, केयरफुल, अलर्ट, अवेयर, सर्कमस्पेक्ट, विजिलेंट, ये इसके वर्ड जरूर लिखूंगी। क्यूरियस के सर्कमस्पेक्ट, ठीक है। सर्कमस्पेक्ट है यानी आप केयरफुल है, यानी आप विजिलेंट है। स्क्रैपुलस बोला जाता है क्या इसको? ये बताइए, एक वर्ड होता है स्क्रैपुलस, बोला जाता है या नहीं बोला जाता है? अगला वाला, नेक्स्ट, व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज हार्डली टू प्रोसेस डिटेल एंड न्यूआंसेस। जब आप सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में रहते हो, यानी कि अच्छा खासा आपके ऊपर स्ट्रेस है किसी भी तरीके का, आप एकदम सिग्निफिकेंट स्ट्रेस में हो, आप दबाव में हो किसी तरीके के, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्या डिफिकल्ट होता है? प्रोसेस करना डिटेल्स और न्यूएंसेस पे, मतलब न्यूएंसेस यानी बारीकियां होती है, बारीकियों पे जाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हार्ड और हार्डली का है, एग्जाम में पूछा जाता है हार्ड और हार्डली, राइट। हार्ड यानी डिफिकल्ट तब होता है राइट, और हार्डली जो होता है हमारा वो होता है नो या फिर ऑलमोस्ट नो। ये हमारा 100% एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव, दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है इसके लिए आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इट इज हार्ड है तो ये हार्ड हो जाता है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और कई बार ऐसे बोला था ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, यहाँ पर ये एडवर्ब का काम करता है। सो मैंने कहा ये दोनों हो सकते हैं, ये वर्ब है, ये सबसेट है, वो एडवर्ब है, राइट। तो दोनों हो सकते हैं। चलिए, स्क्रैपुलस मॉरली गुड पर्सन, ठीक है। अब आ गया है एक फेवरेट वर्ड हो गया मेरा आजकल इन दिनों, क्योंकि ये वर्ड के बिना तो अब सेशन पूरा ही नहीं हो रहा है। कौन सा वर्ड है यहाँ पे? माई टीचर आस्क्ड मी, मेरी टीचर ने मुझे बोला, भाई क्या, चुप हो जाओ, या वेरी, ये होमोनिम के क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, आंसर आ ही जाएगा आपको। ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है,
और है क्वेंट, ये है फेवरेट वर्ड। क्वेंट होता है क्विंटेसेंशियल, इसके सिनोनिम लिख दीजिए आप, तो बस ये आना चाहिए आजकल सबसे इंपॉर्टेंट। क्वीर, क्विंटेसेंशियल, अटिपिकल, ठीक है, ये आना चाहिए आजकल, क्योंकि आजकल भर भर के इसी के सिनोनिम आते हैं, राइट। तो आंसर तो आपका हो गया, माय टीचर आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट, टीचर ने कहा भाई चुप हो जाओ, तो आप आंसर तो इससे कर दोगे, बट इसके सिनोनिम्स लिखिए। क्वांट का क्विंटेसेंशियल, क्वीर, एटिपिकल, एक डिफरेंट से लेके दूसरे डिफरेंट तक है ये, है ना, एक तरफ डिफरेंट तो दूसरी तरफ डिफरेंट। इसका मतलब क्या होता है, एक डिफरेंट होता है अलग है, जैसे शुरू शुरू में जब आपका किसी से रिश्ता, किसी तरफ आप बढ़ते हो आगे, है ना, कोई आपको अच्छा लगने लगता है, एक छोटा सा इन्फैचुएशन होने लगता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा अलग लगने लग जाता है। धीरे धीरे बातें होती हैं, 2-4 मुलाकातें होती हैं, आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो, फिर आप उन्हें जानने लग जाते हो, तो वो डिफरेंट, अट्रैक्टिव, जो यूनिक सा पर्सन, जो स्पेसिफिक सा पर्सन, पेक्यूलियर सा पर्सन था, वो अब थोड़ा 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 इरिटेटिंग हो जाता है ना, इरिटेटिंग हो जाता है, और फिर वो आपको, उसकी छोटी छोटी बातें आपको ऑड लगने लग जाती है। तो डिफरेंट के दोनों सिनोनिम होते हैं, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ यूनिक, डिफरेंट, यूनिक है, स्पेशल है ना, तो कहानी हमारी यूनिक स्पेशल से शुरू होती है, फिर बीच में आके वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है, थोड़ा इरिटेटिंग होता है, और इरिटेटिंग के बाद जब हम उसकी हैबिट्स के बारे में जाने, जो हैबिट्स, रेड शर्ट पहनता था अच्छा लगता था, और बाद में क्या होता है, ये कैसे हो तुम रेड शर्ट पहनते हो, रेड शर्ट कौन पहनता है, तो वो बंदा आपको कैसे लगने लग जाता है, ऑड, वो आपको फिर लगने लग जाता है ऑकवर्ड, वो फिर आपको कैसा लगने लग जाता है, एब्सर्ड, बेतुका, इलॉजिकल, है ना, उसकी बातें कैसी, ये कौन सा लॉजिकल, तुम कैसे हो गए आप थोड़े दिन बाद इलॉजिकल, तो वो ही इलॉजिकल, क्विंटेसेंशियल, क्वीर, ये सब है, ठीक है। हाँ, क्लमजी, ऑड, ठीक है, एब्सर्ड, वियर्ड, बिजार, विम्सिकल, पेक्यूलियर, वो सब हो जाते हैं। तो धीरे 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 करके ये या एक कहानी जो शुरू यहाँ से होती है एंड यहाँ पे हो जाती है, और दोनों के ही सिनोनिम होते हैं। आप ढूंढोगे आपको क्वेंट के सिनोनिम क्या मिलेंगे, आपको क्वेंट के सिनोनिम में चार्मिंग मिल जाएगा, ठीक है, शुरुआत में चार्मिंग लिखा हुआ, और नीचे जाके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा विम्सिकल, ऑड, ऑकवर्ड, बिजार, इनसेन, क्लमजी, समझ गए। तो ये सब क्या है, ये सब है शुरू से लेके एंड तक रिलेशनशिप कैसे चलता है, ये क्वेंट के सिनोनिम्स है सारे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पेरिलस। पेरिलस का क्या करना है अभी हम लोग देख लेंगे। पेरिलस यानी होता है रिस्की, हजार्ड, हजार्डस, मेनेसिंग, हार्मफुल, इंटॉक्सिकेटिंग, जो आपके लिए नुकसानदायक हो, जो आपके लिए हार्मफुल हो, इंटॉक्सिकेटिंग, है ना, हानिकारक हो, ठीक है, उसको बोला जाता है। डेंजरस हो, खतरनाक हो, इसको बोला जाता है। और इंजूरियस, एग्जाम में कौन से वर्ड्स आते हैं, ये सब आते हैं जो मैं लिख रही हूँ, ये भी आने लग गया है ना आजकल, बेलफुल, बेनफुल, हार्मफुल ऑल्सो लिख दिया है, हार्मफुल, ठीक है। हाँ, पेरिलस, खतरनाक, डेट्रीमेंटल तो इसके सिनोनिम में आएगा ना बेटा। वर्ड सारे दिखाई दे रहे हैं, प्लीज बता दीजिए, बड़ा करना है, छोटा करना है, आई विल डू दैट। वर्बोस क्या होता है, वर्डी, फुल ऑफ वर्ड्स, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा बोलने वाला, टॉकटिव, चैटर बॉक्स जिसको बोला जाता है। इसका एंटोनिम लिख के बताइए एक एक। अनस्टेबल क्या होता है, जो फ्लक्चुएटिंग हो। बिन थाली का बैंगन, राइट, बिन पैंदे का लोटा जिसको बोलते हैं, वो होता है ये, जो कभी इधर कभी उधर, फ्लक्चुएटिंग है ना, यानी वेवरिंग है, यानी अनस्टेबल है, अस्थिर है, जो कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है।
क्रूअल कौन होता है? जो थोड़ा सा ब्रूटल है, जो थोड़ा सा मर्सीलेस है, जो क्रूर है, जिसमें इमोशन नहीं है, जिसमें कोई फीलिंग नहीं होता है, जो किसी को कभी भी कहीं पे भी मार दे, जिसमें क्या होता है, मतलब मर्सी तो है ही नहीं, दया है ही नहीं, जानवरों जैसे सबको ट्रीट करता, तो ही समवेयर बारबैरिक, ही इज वाइल्ड, सेवेज, क्रूअल, अनसोफिस्टिकेटेड, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब बचता है सेफ। सेफ यानी क्या होता है? आप सेफ हैं, आप बच गए हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप शील्डेड हैं, आप गार्डेड हैं। बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए बोल के बता रही हूँ बाकी के वर्ड्स, ठीक है? आप प्रोटेक्टेड हैं, आप शील्डेड हैं, आप गार्डेड हैं, आप फोरफीटेड हैं, आप सेफ हैं, क्योंकि आपको बचा लिया गया है, खतरे से बाहर आ गए। खतरनाक और सेफ, बच गए। तो ये इसका एंटोनिम ही होगा शायद यहाँ पर, क्योंकि सिनोनिम आया नहीं है। यस, एंटोनिम पूछा गया है यहाँ पर। अगला वाला क्वेश्चन, हियर इट इज। He claims to be the kid in the school. वो क्लेम करता है कि वो किड है स्कूल में, राइट? वो किड है स्कूल में। अनकाउथ बोल रहे हैं, अनकाउथ रफ को बोला जाता है, और अनकाउथ की स्पेलिंग में ओ के साथ यू भी आएगा, राइट? He claims, वो क्लेम करता है, वो कैसा है? डैश किड है, द लगा हुआ है। द क्या लेता है? द प्लस अगर एडजेक्टिव आएगा तो एस डी, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, ये सीडी है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। ईएसटी लग के सुपरलेटिव बनता है, स्मार्टनेस नेस लग के नाउन बन जाता है। तो ये नाउन है, ये तीनों एडजेक्टिव है। स्मार्टिंग कुछ वर्ड नहीं होता, ये भी नहीं है एडजेक्टिव, ठीक है? तो या तो ये या ये तो सीडी है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री हमें चाहिए ये, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, many families are so poor to bear the cost of educating, ये गलत है। अच्छा, educating all their children, बहुत सारी फैमिली इतनी ज्यादा गरीब है। अगर सो लगाएंगे तो दैट लगेगा, ठीक है? सो के साथ दैट लगता है, तो सो के साथ दैट के बाद पूरा क्लॉज आना चाहिए, तो सो के साथ दैट नहीं आएगा। अगर टू आया है, एक और इसका ऑप्शन क्या होता है? टू टू से लिख दो, तो वहां क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती। तो टू पुअर टू बेयर, टू पुअर टू बेयर, ये हो जाएगा। सच के साथ या तो एज आता है या दैट आता है, दो होते हैं। सच के साथ या तो आप दैट लगा दो, सच के साथ या तो फिर आप एज लगा दो, ठीक है? पर सच हमारा जो है वो एडजेक्टिव होता है, यहाँ पर नाउन आना ही आना चाहिए, ठीक है? दोनों जगह सो और टू जो होते हैं हमारे, ये एडवर्ब होते हैं, यहाँ पर एडजेक्टिव ही आना चाहिए, नाउन नहीं आएगा इधर। ये ध्यान रखना, ये बेसिक डिफरेंस है सो के और सच के बीच में। आप लोगों को एक बात मुझे बतानी है, आप लोग इंडिया स्टडीज पे यूट्यूब पे सैटरडे की क्लास को देख लीजिएगा, सैटरडे को रिमाइंडर लगा लीजिएगा, बिकॉज सैटरडे को बहुत शानदार क्लास होने वाली है आप सभी के लिए। टॉपिक वहां पर मैं अभी बता रही हूँ, ये टॉपिक है, आई थिंक बहुत आसान टॉपिक है जो आप सबको बहुत अच्छे से आता है। बस एक छोटा सा रिवीजन मैं करवाऊंगी ताकि कि बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए, ठीक है? हाँ जी, पीछे बैठे जितेंद्र, देखो मेरे को तो तुमसे बहुत नाराजगी है, पीछे बैठे हो तो कोई बात नहीं, उससे नाराजगी नहीं है, लेकिन बस बात करना आप मुझसे, ठीक है? हाँ, सैटरडे को क्लास है। यस बेटा, प्रेपोजिशन की क्लास है, आज ही लगवाई है मैंने, so दैट आप मास्टर कर ले उसको। प्रेपोजिशन में आपको बनना है मास्टर, तो आप इस मैराथन को जरूर देख लीजिए, आप इसका रिमाइंडर कर लीजिएगा सेट। यहाँ पे मस्टर लिखा हुआ है, मस्टर करना यानी कन्वीन करना होता है। अगर आप मस्टर करते हैं, आप कन्वीन करते हैं, आप और क्या करते हैं? आप होल्ड करते हैं, आप स्टॉक करते हैं, आप असिमुलेट करते हैं, फाइल करते हैं, और आप गैदर करते हैं, आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है? ये सब करते हैं, इकट्ठा करना होता है मस्टर करना। मास्टर इज नो वर्ड, मास्टर इज नो वर्ड। तो यहाँ पे करना क्या है? हाय, हेलो, गुड इवनिंग बेटा एवरीवन। और ऐसा है कि अक्यूमुलेट, हाँ अक्यूमुलेट भी आएगा यहाँ पर। हर क्वेश्चन ऐसे करिए कि आप एग्जाम में है और आपको एक भी गलत नहीं करना है, एग्जाम में आपको यही पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट,
अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, एक ऐसी किताब जिसमें इंफॉर्मेशन की दुकान हो, हर चीज। हाँ जी, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए बोल रहे हैं क्या? HCM के लिए भी एक वीडियो लाइए, यस डेफिनेटली, चलो ले आएंगे, मैंने बोला था कल ही। एनसाइक्लोपीडिया, मैन्यूस्क्रिप्ट, थिसॉरस, डिक्शनरी, ये वो वर्ड्स के लिए होता है, वो कैप के लिए होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड रिटन होता है, तो ये दोनों नहीं होगा। एनसाइक्लोपीडिया इज द सोर्स ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स, जो ज्यादा एनलाइटेंड, ज्यादा ज्ञान वाले, एनलाइटेंड कौन होता है? ज्ञानी, स्कॉलर को बोला जाता है ना, नॉलेजेबल को बोला जाता है। क्या करना है यहाँ पे? अच्छा, एंटोनिम करना है। एनलाइटेंड है, नॉलेजेबल है, ज्ञानी है, स्कॉलर है, एजुकेटेड है, सिविलाइज्ड है और रीजनेबल है, लॉजिकल इसी को। कंफाउंडेड, ये क्या होता है? हाँ, कंफाउंडेड क्या होता है? सिनोनिम बताइए। आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं। आप अगर सिविलाइज्ड हैं तो आप सोफिस्टिकेटेड है ना? आप कैसे हैं? सोफिस्टिकेटेड है यानी सभ्य हैं, और सभ्य इंसान कब बनता है? आफ्टर एजुकेशन, है ना? ऐसा तो सभ्य हैं आप, पॉलिश्ड हैं, नरिश्ड हैं, रिफाइंड हैं। ठीक है, रीजनेबल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, एब्सर्ड नहीं है, और लॉजिकल है यानी कि आप नॉलेजेबल है। तो ये सब सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम है। कंफाउंडेड इसका राइट आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन से निकाल लोगे, है ना? एलिमिनेशन से निकाल लोगे अगर मीनिंग भी नहीं पता, ऐसा क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट, हेस्टी, हेस्टी यानी क्या होता है? रेकलेस, लैक्स वन वर्ड में, रेकलेस है ना, केयरलेसनेस। क्या करना है? सिनोनिम करना है, राइट? लॉग्ड, लेट बैक, रेस्ट्रिक्टेड, एक्सपीडिशियस। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, कंफाउंडेड, डम्बफाउंडेड लिखा है यहाँ पर। हाँ हाँ, एकदम सही है। देखो कौन होता है कंफाउंडेड? इलिटरेट के लिए बोल सकते हैं, या अननॉलेजेबल के लिए बोल सकते हैं, या इमेच्योर के लिए बोल सकते हैं, अनलर्नेड के लिए भी बोल सकते हैं, राइट? हाँ, एक्सपीडिशियस क्या होता है? बहुत ही जल्दबाजी में होना, उसी को बोला जाता है, उसी को बोलेंगे। रेस्ट्रिक्टेड कौन होता है? जो कहाँ गया वो? रेस्ट्रिक्टेड कौन है? जो कन्फाइंड है, जिस पर रोक लगाई जा चुकी है, जो जिसको रोक दिया गया यानी रेफरेंड है, जिसको वंचित रखा गया, जो एब्सटेंड है ना? एब्सटेंड कर देते हैं किसी को, रोक दिया, अब आप आगे नहीं जा सकते हैं। डिस्करेज कर दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, डिसवेट कर दिया गया है, उसको बोला जाता है डिटर्ड। ठीक है, लेट बैक क्या होता है? पीछे रह जाना। ठीक है, हाँ, लेट बैक क्या होता है? पीछे रह जाना। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। तो नेक्स्ट अब आंसर लॉक्ड है। अगर हाँ, ठीक है, नेक्स्ट, द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटालिक टेस्ट। वाटर एट हर प्लेस, उसके वहां पे वाटर कैसा था? कूल था, ठंडा था, और वाटर में टेस्ट कैसा था? मेटालिक टेस्ट था। तो वॉज कूलिंग वर्ड तो नहीं आएगा, वाटर अनकाउंटेबल। वॉज कूलेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि कूलेस्ट एसडी है, एसडी को द चाहिए होता है। वॉज कूलिंग यानी कूल कर रहा था, ये भी नहीं होगा, इनडायरेक्ट। हाँ, नेक्स्ट, यहां स्पेलिंग बतानी है, परटर्ब की, परसीव की, पिजन की, पैसिव की। स्पेलिंग बताइए। पैसिव की स्पेलिंग सही है, पिजन की स्पेलिंग भी सही है, परसीव की स्पेलिंग परसेप्शन होता है, देखो, है ना? अगर डाउट होता है तो परसेप्शन ऐसे होता है, तो यहीं पे परसेप्शन में ही
परसीव कर दिया जाता है, ये होता है। और परटर्ब जो होता है हमारा, परटर्ब करना, डिस्टर्ब करना, वो कुछ ऐसे होता है, हिंडर करना, हैम्पर करना। सही है या गलत है? हो भी सकता है गलत हो। ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोक लगाना किसी पे, है ना, किसी को काम करते करते उसके काम में बाधा डाल देना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, रोक लगा देना, और किसी को क्या कर देना, स्टॉप कर देना, इन बिटवीन ही ना, डिस्टर्ब कर देना, सिंपल सा इसका ये वर्ड होता है। ठीक है, रोक दिया आपने उसको। हाँ, परटर्ब राइट है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। च्यू द सीनरी, सीनरी को च्यू करना। आपके सामने सीनरी आ गई, आपने उसको खा लिया। अगर कोई ऐसा बोलेगा तो आप मान लोगे कि यार क्या मस्त सीनरी थी, पर भूख बहुत लग रही थी तो मैंने उसको खा लिया। कोई आपको ऐसा बोलेगा तो आप उस पर विश्वास भरोसा नहीं करोगे। क्यों? फेंक रहा है जबरदस्ती, राइट? इतना भी ओवर नहीं करना चाहिए। तो च्यू द सीनरी का मतलब क्या होता है? टू एक्ट ओवरली इमोशनल, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो जाना, जितनी जरूरत नहीं उससे कहीं ज्यादा ही, ठीक है, कहीं ज्यादा हो जाना, उसे बोला जाता है। तो यहाँ पर टू अंडरस्टेट क्या होता है? अंडरस्टेट कर देना, यानी जितना है उससे भी कम आंकना, किसी को डिग्रेड कर देना, ये होता है अंडरस्टेट करना, किसी को बहुत डिग्रेड कर देना। तो डिग्रेडेशन भी नहीं करना चाहिए ये, और ये ओवर भी नहीं करना चाहिए, एग्जैजरेशन हो जाता है। ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाना, अडोर करना, किसी को डेकोरेट करना, उसको बोला जाता है। मिसमैनेज करना, यानी चीजों को खराब कर देना, अनसिस्टमेटाइज कर देना, उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल। इस सही है क्या? ये बताइए, क्या ये इस सही है? यहाँ पर आर आना चाहिए। हाँ राजेश, सुन लिया गया है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था आपको। हाइपरबोली उसी को बोलते हैं, ओवरस्टेट करना, एग्जैजरेट करना, हाईलाइट करना, उसी को बोला जाता है। ठीक है, हाँ, बैनिंग फूड एंड बेवरेजेस इज नॉट डिजायरेबल नॉर फीजिबल। ना तो डिजायरेबल है, ना तो उसको डिमांड की गई है, और ना ही फीजिबल है। फीजिबल का मतलब क्या होता है? जहां तक आराम से पहुंचा जा सके, कन्वीनियंट भी नहीं है। तो नॉर आ रहा है, नीदर इसका राइट आंसर तो हो जाएगा। मैंने पूछा इज राइट है क्या, ये बताइए। इज करेक्ट है, क्यों? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा? इज हमारा बेवरेजेस के लिए आया है या फूड के लिए आया है? किसके लिए आया है इज? सुरेश कह रहे हैं सब्जेक्ट बैनिंग है। यस सुलेखा, बिल्कुल सही, बैनिंग है, बैनिंग है ना। बैनिंग जो होता है हमारा, वो जेरेंड होता है, और जेरेंड अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब हमारा सिंगुलर करेक्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला, साइंटिस्ट्स बिलीव, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, कैसा मानते हैं? दैट, की मैनी एनिमल्स, यहां से नया सेंटेंस शुरू है। साइंटिस्ट मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, क्या मानते हैं? कि मैनी एनिमल्स, फिर से हमारा सब्जेक्ट शुरू हो गया यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है। बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, उनके पास है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल वर्ब सही है यहाँ पे। हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि वे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की भाषा होती है, उनके पास अपनी खुद की भाषा होती है। नहीं रवि, नहीं चकरा गए आप, ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों। अब देखो, साइंटिस्ट मानते हैं क्या कि मैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब हमारा प्लूरल है, पोजेसिव भी प्लूरल है, आगे आने वाला ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। बस ये प्लूरल के साथ ए या एन नहीं आता है। ए उड़ाओ, आंसर पाओ, भाग जाओ, बस इतना करना है। ए उड़ाओ, आंसर पाओ, तो ये होगा। ए नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ऑब्जेक्ट प्लूरल और हमारा पोजेसिव प्लूरल। तो इस प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ ए कब आता है? नहीं आता है। पीछे वाले में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे? पास वाले के हिसाब से नहीं 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 नहीं, वो कब होता है? जब नीदर फूड नॉर बेवरेजेस ऐसा होता ना, तो हम इसके हिसाब से लगाते हैं। नीदर यहाँ पे आया बेटा, इसके बाद आया, तो पास वाले का कोई गेम नहीं है यहाँ पर। कौन पूछ रहा था? रवि सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लान इज टू डिमोलिश। प्लान क्या है? डिमोलिश करेंगे। प्लान क्या है? डिमोलिश करेंगे। डिमोलिश करना क्या होता है?
धीरे धीरे करके खत्म कर देना। जैसे ऐसे मैं बताती हूँ डिमोलिश, इतनी लाइन थी, फिर इतनी 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 थी, फिर धीरे धीरे करके गायब हो गई। धीरे धीरे करके खत्म कर देना, वेन बोला जाता है, डुंडल बोला जाता है। खत्म कर देना या फिर कम कर देना, है ना, उसको बोलते हैं। पहले कम, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। रिफर्विश रिपेयर होता है, रीन्यू होता है, कुछ नया बना लेना। रिपेयर करना, रिन्यू करना, ठीक है। रेज कट के लिए आता है, कट करना। रेजर होता है ना, रेजर कट करने के लिए आता है। फॉर्ज करना, धोखेबाजी करना, डिसीव करना, किसी को धोखा देना, ठीक है। कर्टेल करना, ये कट काटने वाला है, चॉप करना, ठीक है। और कर्टेल करना यानी कमी लाना, रिड्यूस करना, ड्विंडल करना। सिनोनिम पूछा होगा यहाँ पे, एक बार चेक कर लो क्या पूछा है। हाँ, सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम यही हो जाएगा, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय। धीरे 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 करके खत्म करना होता है डिमोलिश। ड्विंडल गलत है, क्या बोलते हो? दोनों होता है, दोनों होता है। कब करे हुए हैं, कब करे हुए हैं? अरे पेपर देखो कब, कौन सी डेट का है? 5 जुलाई 2021 22, अभी का है, पुराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, a thing or substance that is liable to catch fire easily। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत आराम से फायर को कैच कर ले, उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? इनऑडिबल, जो सुना ना जा सके। इनफ्लेमेबल, इनकम्बस्टिबल, एक्सटिंग्विशेबल। एक्सटिंग्विशेबल, जिसको बुझाया जा सके। एक्सटिंग्विशर होता है ना, बुझाने वाला, तो जो बुझाया जा सके, ये बोल रहा है। और जो तुरंत से फायर पकड़ ले, वो इनफ्लेमेबल। इसको फ्लेमेबल भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसका सिनोनिम होता है फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल। जिसको आसानी से आग लग सके वो इनफ्लेमेबल या फ्लेमेबल होता है, ठीक है। और नॉन फ्लेमेबल होता है जो आग नहीं पकड़े। ठीक है, तो ये एंटोनिम और इसका ये सिनोनिम, ये, ठीक है। नेक्स्ट 50 में से मार्क्स बताएंगे आप लास्ट में मुझे, है ना, क्योंकि मैंने बोला है आज जरूरी है। अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटर्स टुगेदर एट वन प्लेस। एक ही जगह पर सारे लॉन्चर्स बैठे हो या ऑपरेटर हैं, ऑपरेटेड टुगेदर, एक ही जगह जहां से ये सब ऑपरेट किया जाता है। सॉल्टरी, स्किटरी, सिमेटरी, बैटरी। तो बैटरी आप लोगों को पता ही है, मोबाइल भी बैटरी लगता है। 51 आ गए किसी के, है ना। 80 नंबर आए हैं एमटीएस में। अच्छा, सेशन जब अच्छा लगे तब आप लोगों को लाइक जरूर करना है, जब भी सेशन अच्छा लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉल्टरी है और स्किटरी है। सारे लॉन्ग सेशन देखते हो, शॉर्ट भी देख लो। हर सेशन जो है इंडिया स्टडीज का, वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है। हर सेशन, कोई भी सेशन उठा लो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऑलवेज। ए बी में कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मीनिंग नहीं पता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। सिमेट्री आता है, ग्रेवयार्ड को बोला जाता है, कब्रिस्तान को बोला जाता है। ठीक है, बैटरी पता है, ये पता चल गया, ठीक है। अब स्किटरी क्या होता है? रेस्टलेस, जोड़ लो आप एक बार, नर्वस, बेचैन। तो स्किटरी भी गया, सॉल्टरी राइट आंसर, ठीक है।
सबको ए बी ही पता है, यस यस यस, ठीक है, हाँ सबको ए बी पता है, क्योंकि क्योंकि ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। जो वर्ड्स नहीं पूछे जाते हैं और वो अगर आपके पास आ रहे हैं ना, आपको क्या करना चाहिए, आपको एक नोटबुक, देखिए गाइस, एक आप लोगों को बात बता रही हूँ, एक नोटबुक बना लीजिए आप लोग सभी, बहुत फायदा होगा, ठीक है। इसका नाम रखिए प्रिपरेशन नोटबुक। एक नोटबुक बनाइए, प्रिपरेशन नोटबुक, उसमें वो लिखिए जो आपको नहीं आता था, आप प्रिपेयर कर रहे हैं आराम से, ठीक है। आपने ग्रामर पढ़ लिया, आपने वोकैब पढ़ लिया, अब आप रोज सिर्फ मॉक लगाते हैं, रोज पेपर देते हैं, तो जैसे अब आज पेपर दे रहे हो, आपको तो बहुत सारी चीजें आती हैं, उड़ा रहे हो आप लोग, तो क्वेश्चन आते ही आंसर बता देते हो, है ना। तो ये चीज आपको नहीं आ रही, फिर भी ऐड करो, ये तो आता है ना, रेस्टलेस आता है, ये गलत हो गया है, हाँ रेस्टलेस आता है ना आपको, ठीक है। तो जो आपको आता नहीं है वो उसमें ऐड करते जाओ, बस इतना सा काम करना है, ये आपके लिए बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदे होगा। इससे आप लोग क्या करोगे, इससे आपको जो चीजें ना जो आपको नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कोई कंसेप्ट आप बार बार कंफ्यूज होते हो, उसमें लिख लो। जब भी आप जब भी आप उसके गो थ्रू करो, 10-15 मिनट का टाइम है, 10 पेज आज देख लिए, 5 पेज देख लिए, 10 पेज देख लिए, 2 मिनट को आपको टाइम है, 2 मिनट देख लिया, बस खत्म कहानी, इतना ही करना है। दैट इज वेरी हेल्पफुल, ठीक है। किसी सब्जेक्ट की नहीं बनानी है उसको, उसको आपको बनानी है सिर्फ इसलिए ताकि आप वो मैथ्स भी रखो, इंग्लिश भी रखो, जीके भी रखो, रीजनिंग भी रखो, जहां कॉन्सेप्ट में अटके वो वहां होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन, अब कैन लिखा हुआ है यानी मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे भी वर्ब फर्स्ट है, यहाँ पे भी वर्ब फर्स्ट है, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट है, यहाँ भी, यानी ये वोकैब का क्वेश्चन है ना। अब वोकैब देख लो, कई लोग कहते हैं दिन भर रोना एक ही होता है, मैम क्लोज टेस्ट नहीं बनता, मैम क्लोज टेस्ट नहीं बनता, है ना। तो भाई क्लोज टेस्ट क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम समझने की कोशिश नहीं करते। देखो, डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों की कटाई, तो बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन्स में वो क्या कर सकता है, डैश कर सकता है किसको, उस तरीके को, द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस, जिससे वाटर वेपर प्रोड्यूस होता है, उस तरीके को वो डैश कर सकता है, उस तरीके को हमला कर सकता है, उस तरीके को प्रभाव मिला सकता है, उस तरीके को प्रभावित कर सकता है, या उस तरीके को कैरी कर सकता है। तो क्या राइट आंसर होगा, अफेक्ट, है ना। इट कैन इम्पैक्ट या अफेक्ट, इम्पैक्ट बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट डाल सकता है, असर डाल सकता है, प्रभावित कर सकता है किसको, तरीके को, तो इम्पैक्ट अफेक्ट का ही सिनोनिम होता है, तो आप इम्पैक्ट रख सकते हो, हाँ इन्फ्लुएंस कर सकता है। आगे, द वे वाटर वेपर इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनपी, हो गया। उसके बाद डैश कॉजेस रिड्यूस्ड रेनफॉल, जो कि कॉज करता है क्या, क्या कॉज करता है, रिड्यूस्ड रेनफॉल, रेनफॉल रिड्यूस किया हुआ, कम रेनफॉल को कॉज करता है, जो कारण बनता है रिड्यूस किए हुए रेनफॉल का। आंसर बताओ, whom, where, which, who, आंसर बताइए। ये करिए आप, क्योंकि ये वो चीज है जिसमें आप बहुत ज्यादा अटकते हो, तो इसके आंसर्स आपको आने चाहिए और बहुत जल्दी से आने चाहिए। क्या आएगा, यस, यहाँ पर कैनपी की बात हो रही है ना, विच आएगा, नॉन ह्यूमन की बात हो रही है, ह्यूमन तो यहाँ पे आया नहीं, तो हुम आएगा नहीं, हु आएगा नहीं, प्लेस की बात हो रही है क्या, नहीं, जो कॉज करता है, जो कारण बनता है, तो विच इज द राइट आंसर। अगला वाला, मार्क्स बताना आप, इस 5 में से कितना है आपके। नेक्स्ट, a 2019 study published in the journal ecohydrology showed, ecohydrology ये नाम है, देखिए ई कैपिटल है ना, जर्नल का नाम है ecohydrology, उसने दिखाया दैट पार्ट्स ऑफ द Amazon रेन फॉरेस्ट, Amazon रेन फॉरेस्ट की बात हो रही है। अभी बता देती हूँ अफेक्ट इफेक्ट का डिफरेंस, 2 मिनट रुक जाइए, आगे वाले पेज पे दिखाते हैं।
अफेक्ट इज वर्ब, इफेक्ट इज नाउन, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली। इफेक्ट वर्ब भी होता है बेटा, ठीक है, अभी बताती हूँ। हाँ, दैट इज कन्वर्टेड, दैट वॉज कन्वर्टेड, दैट वर कन्वर्टेड या हैज। तो किसकी बात हो रही है? दैट पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट्स है यहाँ पर, राइट। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ने इसको ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ये दैट किसके लिए आया है? इसके लिए आया है क्या? पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट दैट डैश कन्वर्टेड डैश टू डैश, बताइए क्या आएगा, क्या आएगा? वर, यस एग्जैक्टली, पार्ट्स हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए आएगा। दैट पार्ट्स ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट दैट were converted to agricultural land dash higher soil and are temperatures which could dash। आंसर बताइए। अब was has नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे verb आना चाहिए। ये तो यहाँ से एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे verb आएगा, इसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। अब या तो आप have लगाओ तो have दिया हुआ नहीं है, did लगाओ, did आ सकता है, पर हायर सॉइल है, did verb लेगा नहीं, ठीक है, ये आएगा नहीं, had बचता है, सिर्फ had आ जाएगा, राइट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस नहीं दिया हुआ है। तो had higher soil and air temperatures। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, ये भी वर्ब का वोकैब का क्वेश्चन है, दो वोकैब के तीन ग्रामर के, गजब वाला कॉन्सेप्ट के साथ। अगला क्वेश्चन, हाँ जी आंसर दीजिए जल्दी से। और अभी 25 क्वेश्चंस और हैं, और अब 25 क्वेश्चन जो है ना वो फटाफट होंगे, आप आंसर दोगे और मैं कराते जाऊंगी, रैपिड फायर होगा अब नेक्स्ट 25। तो जिनको रैपिड फायर में रहना है वो फटाफट फटाफट अपने आंसर्स दें, और एक्सप्लेनेशन कम दूंगी वहां पे, है ना। हाँ, तो विच कुड, जो कि प्योरीफाई कर सकता था ड्रॉट कंडीशन को। इन्फ्लेम करना क्या होता है? इन्फ्लेम करना अग्रवेट करना होता है किसी को, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, इन्फ्लेम तो गुस्सा दिलाना होता है, प्रवोक करना, उकसाना ये नहीं होगा। अग्रवेट जो कि बढ़ावा दे सकता था किसको? इसको, ड्रॉट की कंडीशंस को। राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारे फर्स्ट 25 यहाँ पे खत्म होते हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट 25 पे चल रहे हैं, जो कि शुरू हो रहा है अब। और अब आप लोगों को पहले तो एक मार्क्स बता दीजिए कि आपके इस 25 में कितना आए हैं, क्लोज टेस्ट में आपने कितना स्कोर किया। और अब आपके सामने नेक्स्ट पूरा 25 का पेपर होगा, उसको मैं रैपिड फायर के फॉर्म में करवाने वाली हूँ जल्दी जल्दी। तो फटाफट फटाफट से आप लोगों को अपने आंसर्स देते जाने, नंबर के साथ देंगे तो ही अच्छा रहेगा। नंबर 1 या नंबर 26, A B C D नंबर लिख के रखिए, ठीक है। चलिए 25 आ रहे हैं किसी के 26 भी आ रहे हैं, किसी के 24 आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। हियर इट इज, हम्बल का आपको सिनोनिम बताना है। इफ यू आर हम्बल, यू आर पोलाइट, यू आर विनम्र, यू आर ग्रेशियस, यू आर ग्रेसफुल। आंसर दीजिए फटाफट से, सिनोनिम बताना है। बोल्ड, असर्टिव, मॉडेस्ट और इनएक्टिव। हाँ जी, हाँ 3 आए बेटा जी आपके। अंकित थोड़ा बढ़ाइए इसको, इजी था ये पैसेज, आप कर सकते थे अगर आप इसको लेके चलते कि मेरे को आज ही ये पेपर पूरा पास करना है। यस वेरी गुड, राइट आंसर यहाँ पे लगातार बहुत सारे आ गए। मॉडेस्ट 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 एकदम सही है, विनम्र होगा इसका आंसर। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, सदर्न स्टेट्स हैज मेड एन इम्प्रेसिव कमबैक इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स। जल्दी बताइए। मीक, शाय, कॉय, ये तो मीक, शाय, कॉय क्या होता है? डरपोक। मीक यानी, शाय यानी शर्मीला, कॉय यानी शर्मीला, मॉडेस्ट, पोलाइट, ग्रेसफुल, ये सही है। चिकन हार्टेड भी डरपोक के लिए आता है। जब एक ही बात करते हैं ना, हम्बल है पर्सन, जिसे मैं किसी के बारे में बात करूँ यार ये बहुत हम्बल सा व्यक्ति है, तो मैं उसको बोलूंगी मीक है, तो थोड़ा सा लोग नहीं मानेंगे, समझ रहे हो, डिस्टेंट सिनोनिम की बात कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ
तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बातों बातों में आ भी गया बहुत सारे लोगों का, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। मिस स्पेल्ट आपको यहाँ पे बताना है। क्विकली क्विकली, स्पीड बढ़ाओ आंसर देने की। बड़ा बताओ। अब यहाँ पे क्या है, लाफिंग का स्पेलिंग गलत है, तो आपको लाफिंग चेक करना था सब जगह। लाफिंग, कौन सा आंसर है? ये कौन स्किप कर रहा है इतने सिंपल को? टॉकिंग सब में सही है, सिर्फ लाफिंग का है। लाफिंग का स्पेलिंग होता है LAUGHING, जो मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइपिंग की गलती हो गई है। ये सही मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे ये भी सही दिखाई दे रहा है। BD आई थिंक दोनों सही है, दोनों सही है। तो ये इसमें टाइपिंग का मिस्टेक हो गया होगा, बोनस मिल जाएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आते हैं, वैसे आपको आता है ये वाला क्वेश्चन। हियर इट इज, द एल्डेस्ट सिस्टर रिसीव्ड द लायंस शेयर, द लायंस शेयर, द लायंस शेयर। एवरीवन भी गलत है। वेट 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 वेट, एवरीवन तो मैंने देखा नहीं। एवरीवन यहाँ सही है, एवरीवन यहाँ भी सही है, एवरीवन यहाँ भी सही है। अच्छा, इसमें एवरीवन गलत है तो ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, फिर तो सेकंड ही आंसर होगा। थैंक यू। चलिए लार्जेस्ट शेयर पे आते हैं। लायन शेयर क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा, लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस। आंसर दीजिए। क्विकली, मरीन वर्टिब्रेट्स आर वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस। आंसर वर्टिब्रेट्स में इज आएगा। इज क्यों आएगा? अरे वर्टिब्रेट्स होता है, सही है, कोई इसमें गलती नहीं है, 100% सही है। प्लूरल है ये, प्लूरल के साथ प्लूरल, ये सही है। वैल्यूएबल फॉर मैनी रीजंस, मैनी के साथ रीजन, सब सही है। देयर इज अनदर, ये सबसे ज्यादा गलती कराता है। नो एरर आप लोग मानते ही नहीं हो, गलत कर देते हो। नो एरर मानते क्यों नहीं हो? नो एरर होता है तो मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 25 में से 25 वाला टेस्ट था और अब 25 में से 24। ठीक है, 25 में से 24 हो गए। अब गलती मत करना, 25 में से 25 आप ला सकते हो इसमें, ये ऐसा टेस्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब गलती मत करना एक भी। 31 क्विकली। थैंक यू सो डैश, थैंक यू सो डैश, बस थैंक यू सो, थैंक यू सो, सो के साथ टू नहीं, सॉरी मुझे नहीं बताना था। अरे वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं बिना इसके, स्पाइनल कॉर्ड वाले। थैंक यू सो मच, मच आएगा ना। थैंक यू सो मच। अगला वाला, माय नीज इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली। वो तो बहुत इजी था मच वाला, मैंने कहा 25, ये ऐसा ही पेपर है, 25 में से 25 लाने और कुछ नहीं करना किसी को। थैंक यू सो मच हो गया। अब माय नीज इज वेरी काइंड एंड डैश, मेरी जो नीज है वो बहुत ज्यादा काइंड है और डैश है, कैलस है, रूथलेस है, जेनरस है या स्टर्न है।
तो अब ये आप कर लोगे। हाँ, कैलस इज रूड, ये पेन को क्या हो गया? रूथलेस इज ऑल्सो रूड, स्टर्न इज स्ट्रिंजेंट, ये तो पेंट हो रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्ट को बोला जाता है। इफ यू, ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। तो राइट आंसर जेनरस होगा, ठीक है। यस, जेनरस आ गया सबका। नेक्स्ट, फटाफट, बहुत आसान, बहुत आसान, इतने बार मैं करा चुकी हूँ कि ये इधर फिट हो गया अभी सबको। हार्डली के साथ जो आता है उसे क्या बोला जाता है? हार्डली के साथ क्या बोला जाता है? हार्डली के साथ सिर्फ एक ही चीज आती है, वो क्या होती है? हार्डली के साथ देन नहीं आता है, सो नहीं आता है, दैन भी नहीं आता, इट इज व्हेन। देन तो सीडी में यूज किया जाता है ना, कौन सी सीडी जो अब नहीं चलती है, नहीं, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 18th सेंचुरी सॉ द मिडिल क्लासेस, 18th सेंचुरी ने देखा मिडिल क्लासेस को डैश बनते हुए, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस बनते हुए देखा। व्हेन को उड़ा दोगे तो हार्डली के साथ क्या लगाओगे? इसलिए उड़ाओ मत, व्हेन लगाओ, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। द 18th सेंचुरी सॉ, 18th सेंचुरी ने देखा किसको? द मिडिल क्लासेस को, मिडिल क्लासेस को, मध्य वर्गीय जो थे उन लोगों को देखा बनते हुए, क्या बनते हुए? प्रॉस्परस बनते हुए देखा, ठीक है। अब यहां पर मोस्ट सबसे पहले हम लोग काट देंगे क्योंकि मोस्ट हमारा सीडी होता है, सॉरी, मोस्ट हमारा एसडी होता है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द तो आना चाहिए ना, यहाँ पर द दिया हुआ ही नहीं है, देयर इज नो द, तो ये रॉन्ग हो गया, एसडी गलत, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? मोर देन लिख दिया है, बीन मोर देन, ये तो गलत है, एक साथ है ना, कोई ना कोई एडजेक्टिव यहाँ पे आना चाहिए, वो वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा बिकमिंग, बिकम, देखा बनते हुए, बिकम देखा, और ज्यादा प्रॉस्परस बनते हुए देखा, सही सबका। सी आएगा भाई, डी कहने वालों, गलती है आपका, गलती में क्या है देख लो, मोस्ट के साथ द लगता है जो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज 35, दिस मेडिसिन, ये मेडिसिन क्या कर सकती है? बना सकती है, नहीं नहीं नहीं, दिस मेडिसिन कैन मेक यू फील, ये मेडिसिन आपको फील करवा सकती है। यहां पर जो हमारा मेक है ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, कैसे पता चल रहा है? यहां पर ऑब्जेक्ट और यहां पर बेयर इंफिनिटिव, ठीक है। कैन मेक यू फील लिथार्जिक एंड डिजी, वो आपको लिथार्जिक और डिजी बना सकती है। बिकम क्यों आया है? सॉ था तो, क्योंकि सी के साथ पॉजिटिव वर्ब में भी वर्ब फर्स्ट आता है, ये देखो आ रहा है, और सी के साथ या तो आप वर्ब फर्स्ट लगाओगे या आईएनजी वाला, आईएनजी वाला मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूरा देखा, और इस बिना आईएनजी के यानी कि जनरली, बस ऐसे ही है ना, वो वाला केस है, भूल गए आप, है ना। क्या करना है? लिथार्जिक का सिनोनिम करना है। इनएक्टिव यही हो जाएगा, काइनेटिक डायनेमिक होता है, वाइवेशियस नहीं होगा, मिस्टीरियस नहीं होगा, इनएक्टिव ही लिखा है ना, ए राइट आंसर। हाँ, लेजी, स्लगिश। अच्छा, एक वर्ड होता है, बताओ, एक वर्ड होता है DULLY, ऐसा लग रहा है हॉरर मूवी चल रही है, ये डली है, DU है, बताओ क्या होता है? DULLY। नेक्स्ट, द साइंस और आर्ट ऑफ, पेन कैसा लग रहा है? इसको कलर चेंज कर देते हैं अब, चमकने वाला। द साइंस और आर्ट ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ड्राउजी भी होगा क्या? स्लीपी का हो सकता है, नहीं नहीं, मुझे तो डली पूछ रही हूँ मैं, डली क्या होता है? थियोलॉजी, स्टडी ऑफ गॉड्स होता है ना, वहां तक लिखते लिखते तो खत्म ही हो जाएगा ये पेन। हॉरर मूवी नहीं होता है,
कुछ लिखा होता है वो कुछ इसी इसी फॉन्ट में लिखा जाता है जहां तक मुझे लग रहा है। हाँ, राइट आंसर इसका तो पॉलिटिक्स हो जाएगा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता है, थियोलॉजी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रोमिनेंट का स्पेलिंग, अगर कोई चीज प्रोमिनेंट होती है तो वो फेमस होती है। डली, नो आइडिया, नो आइडिया होता है क्या डली? प्रोमिनेंट क्या होता है? प्रोमिनेंट होता है जो रिमार्केबल है ना, जो रिमार्केबल है, जो वंडरफुल है, जो अच्छा है, बहुत उसी के लिए यूज किया जाता है। स्पेलिंग कैसे होगा? डली इज लैकिंग इंटरेस्ट। हाँ हाँ सही है एकदम। प्रोमिनेंट क्या होगा? प्रोमिनेंट, पी लिखो, आर लिखो, ओ लिखो, एम लिखो, आई लिखो, NENT। ठीक है, प्रोमिनेंट। ठीक है, चलिए क्या बोलती पब्लिक, पेन कैसा लग रहा है बस ये बता दो मुझे। आज यही पेन यूज करूंगी अब मैं। सैटरडे को एक सेशन है प्रेपोजिशन का, जो कि आप लोगों को आता है। यूबिक्विटस और नोटिसेबल दोनों आपस में सिनोनिम है क्या? सुरेश कुमार उर्फ आरती, बताइए जरा, क्यों लिख दिया एक साथ? थ्रू थिक एंड थिन, वो जो आपका साथ दे, वो जो आपका साथ दे, वो जो आपकी प्रॉब्लम में, आपकी समस्या में, आपकी खुशी में, आपके गम में आपके साथ रहे, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आपका मोबाइल। क्या बोला जाता है? मोबाइल। मोबाइल के लिए क्वेश्चन है, जो आपका हर खुशी हर गम में साथ दे। ब्रेकअप हो गया तो भी आपके साथ है, नए रिश्ते बनवाने ना उसको, उसी से बोला जाता है। तो इन गुड एंड बैड टाइम्स जो हमेशा आपके साथ रहे, उसी को बोला जाता है। ये सिर्फ इतना सा क्यों लिख दिया गया है? हाँ, यूबिक्विटस क्या होता है भाई? जो हर जगह हो। प्रोमिनेंट फेमस नहीं बेटा, गलत कर रहे हो आप। देखो मैं बताती हूँ, अगला क्वेश्चन निकाल दूं स्क्रीन पे फिर बताती हूँ। देखो यहाँ पे आ गया, 1 मिनट। कोई चीज अगर कॉमन हो, ना बड़ा क्यों चल रहा है ये, कॉमन है ना, नोन है, जिसको सब जानते हैं, यूजुअल है, कॉमन है, जिसको सब जानते हैं, जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, वो यूजुअल है। ठीक है, जो एवरीडे है, जजून है, उसको बोला जाता है यूबिक्विटस। यही यूबिक्विटस होता है। ठीक है, पर जो सब जो बिल्कुल कॉमन है, यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, वो होगा। ठीक है, वो होगा हमारा कॉमन यूबिक्विटस। लेकिन जो एमिनेंट है, जो फेमस है, जो रिमार्केबल है, वो प्रोमिनेंट होगा, वो नोटिसेबल होगा, उसको लोग देखना चाहेंगे, वो नोटवर्दी होगा, राइट? वो टॉक ऑफ द टाउन होगा, वो आउटस्टैंडिंग होगा। अब बताओ, आउटस्टैंडिंग और कॉमन को आप सिनोनिम बता दोगे क्या? नहीं ना। तो यूबिक्विटस अलग, राइट? डली का सिनोनिम बता तो दिया। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? सैलिएंट फीचर पूछा गया। सैलिएंट फीचर, रिमार्केबल। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या करना है, ये तो सब ये दोनों सिनोनिम है। क्या करना है? एंटोनिम बताना है। तो ये मेन होता है, चीफ यानी मेन होता है। ठीक है, तो रिमार्केबल सिनोनिम हो गया इनसिग्निफिकेंट। ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, देखो डल जो होता है एडजेक्टिव होता है, और डल में वैसे तो किसी भी वर्ड में ly लगाने से वो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। ये पेन कम नहीं होता है, ये ऐसे ही चलता है। ये एडवर्ब है डल का। शी वॉज फीलिंग डली, शी वॉज फीलिंग डली, ओके, उसको बोला जाता है। वर्दी लायक होता है, जो संजय दत्त नहीं बन पाया था। ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वाई ही इज सच सीक्रेटरी, इधर सीक्रेट क्यों रहता है वो, ये पूछा गया है। ठीक है, आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 40।
तारीफ के लायक, हाँ प्रेज वर्दी होता है, एडमिरेबल उसको बोला जाता है। और वर्दी इज डेजर्विंग, वर्दी है, एबल है, योग्य है। वर्दी क्या होता है? एबल, ठीक है, डेजर्विंग, योग्य, इसको बोला जाता है। आई डोंट नो व्हाई ही इज सच सीक्रेटली, ये इतना सीक्रेटली क्यों है, किसी को नहीं पता। तो सच क्या होता है हमारा? हमेशा एडजेक्टिव होता है, इसके साथ हमेशा नाउन ही आ सकता है। ये सीक्रेटली एडवर्ब है, गलत है, यहां पर ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आर सो सेक्रेटली, ही के साथ आर नहीं आएगा, ही के साथ इज आ जाएगा, ही के साथ इज आ जाएगा। ही इज मैनी सीक्रेटिव, ये गलत हो गया क्योंकि एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे मैनी हो सकता है? गलत। ही इज सो सेक्रेटिव, ठीक है, डन। चलिए अगला क्वेश्चन। द साइट ऑफ नाइफ, द साइट ऑफ नाइफ, द स्लाइट ऑफ नाइफ, द साइट ऑफ नाइफ, सॉरी, द साइट ऑफ नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सिक। उसके हाथ में जो साइट था उसने उसको क्या कर दिया? सिक बना दिया, ठीक है। तो साइट क्या होता है? स्लाइट मतलब थोड़ा सा, स्लाइट थोड़ा सा, साइट दृश्य, साइट सीन के लिए जाते हैं ना, सीन। साइट क्या होता है? साइट पे जाते हैं, जगह को बोला जाता है। और ये साइट ऑफ द नाइफ, साइट है ये, साइट, सीन। क्या होगा? साइट क्या होगा? ये वाला साइट तो कोट करना होता है, साइट करना, कोट करना, मेंशन करना, जिक्र करना किसी चीज का, उसको भी बोला जाता है। ठीक है, इसको भी बोला जाता है, हाँ हाँ, साइट करना, कोट करना। तो यहां पर क्या होगा? स्लाइट, स्लाइट यानी हल्का सा, थोड़ा सा, माइल्ड सा, उसको बोला जाता है। तो ये तो आएगा नहीं, ये भी आएगा। नाइफ का जो उसके हाथ में साइट था, है ना, जो सीन देखा उसने, नाइफ इन हिज हैंड, नाइफ इन हिज हैंड, वो जो सीन था, है ना, दृश्य, उसने उसको क्या बना दिया? बीमार। चाकू देख के हाथ में वो बीमार हो गई, ठीक है। साइट इसका वो वाला सेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द डैश नीड्स ऑफ द इनहैबिटेंट्स सीम टू बी फ्रूट आइज्ड, ये ऑप्शन क्या है? एमिएबल, प्रिंसिपल, ऐसा लगता है। अच्छा अच्छा, मेन के लिए आ रहा है। मेन नीड्स क्या है? मेन नीड्स क्या है ये पूछ रहा है। एमिएबल क्या होता है? लविंग। प्रिंसिपल क्या होता है? चीफ, अभी पीछे आया था, चीफ, मेन, इसको बोला जाता है, ठीक है। इनविंसिबल, दैट कैन नॉट बी वॉन, जिसको हराया ना जा सके। इम्प्रेग्नेबल इसका एक वर्ड होता है जो आता है एग्जाम में, जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है। प्रिंसिपल कौन होता है? अच्छा एक सेकेंड, ये होता है प्रिंसिपल। और ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ये कौन होता है? डॉक्ट्रिन, डॉगमा, सिद्धांत, ठीक है। तो यहां पर ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आएगा, डी आएगा। द प्रिंसिपल नीड्स, मेन नीड्स की यहां पर बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा, देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड एंड वी नीड मोर डैश पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फ्रॉम ऑल एंगल्स, ठीक है। हमें डैश पीपल चाहिए जो कि
ऑल एंगल्स से चीजों को देख सके, हमें ऐसे चाहिए। प्रिंसिपल्स नहीं होगा उसका आंसर, सिद्धांत वाला नहीं होगा, ठीक है। यूबिक्विटस लो आ गया आपका वर्ड। अनबायस्ड जो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जो किसी भी तरफ फेवर नहीं करता है, ये न्यूट्रल है। अंडरमाइन जिसको अंडररेटेड किया गया, जो डिग्रेड किया गया, आया था ना अभी। ठीक है। अनअडॉर्न्ड जिसको ब्यूटीफाई नहीं किया गया। आप क्या बोल रहे हैं, देयर आर गुड पॉइंट्स टू ईच साइड, हर दोनों साइड पे क्या है, अच्छे पॉइंट्स है। और हमें लोग कैसे चाहिए, जो फेवर ना करे, जो अनबायस्ड हो, वही तो ऐसा काम कर पाएंगे ना, दोनों साइड पे देख पाएंगे। नेक्स्ट, अबाउट 3 years ago, 3 साल पहले, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था, डैश नेम वॉज पॉल, यूज टू लिव इन दिस हाउस, इस घर में रहा करता था, ठीक है। तो नेम वॉज पॉल, जिसका नाम था, हुम नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेम आ रहा है। तो इससे करो, मैन का नाम, जब भी ये का मैच करे ना, जब भी यहाँ पे का मैच करे, तो हमें यहाँ पे हुज फिल करना होता है, ठीक है, हुज फिल करना होता है। नेक्स्ट, इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर, मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन बी एन एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, बहुत सारी जगहों पर रिस्टोरिंग मैनग्रोव फॉरेस्ट को रिस्टोर करना, बचाना, फिर से लगाना, वो क्या हो सकता है, एन हो सकता है, क्या, एक्सट्रीम इफेक्टिव स्ट्रैटेजी, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो एन आ रहा है, पर यहाँ पर एडवर्ब चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव आ रहा है। एडजेक्टिव नाउन के लिए आ रहा है, ये नाउन के लिए, तो ये इसके लिए आना चाहिए, तो यहाँ पर ly लगना चाहिए। इट शुड बी एक्सट्रीमली, राइट। कुड वुड नहीं आएगा यहाँ पे। प्रेजेंट में क्या दिक्कत है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, कैन एकदम सही है। लास्ट 5 क्वेश्चंस फटाफट, सिर्फ पैसेज फटाफट करेंगे, आंसर देंगे। डिफरेंट फूड्स इन डैश फूड ग्रुप, अलग अलग फूड, कहां पर, अलग अलग फूड ग्रुप में, ठीक है, अलग अलग फूड ग्रुप में। तो अब यहाँ पे फूड ग्रुप है, ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ वेरियस नहीं आएगा। एवरीबॉडी चीजों के साथ नहीं आता। अदर प्लस प्लूरल नाउन, अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है, तो ये भी नहीं आएगा, सारे कट गए, ईच आएगा। सिंगुलर नाउन के साथ सिर्फ ईच रहता है। वेरियस गलत, वेरियस प्लस प्लूरल नाउन, अदर प्लस प्लूरल नाउन, एवरीबॉडी लोगों के लिए आता है, 2 गलत हो गए। नेक्स्ट, हाँ, डिफरेंट फूड्स इन ईच फूड ग्रुप हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, पिकिंग एन असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप कंप्लीट थ्रू आउट, बिटवीन या एवरी। पिकिंग एंड असॉर्टमेंट विद इन एवरी फूड ग्रुप थ्रू आउट द वीक हो सकता है यहाँ पर, हाँ, थ्रू आउट द वीक आएगा यहाँ पे, पूरे सप्ताह में, कंप्लीट वीक नहीं, बिटवीन द वीक नहीं होगा, एवरी द वीक नहीं होगा, थ्रू आउट द वीक, पूरे सप्ताह में। विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा, ठीक है, किसमें, गेट न्यूट्रिएंट्स पाने में, राइट। अब न्यूट्रिएंट्स हमारा यहाँ पे नाउन है, हमें एडजेक्टिव चाहिए। टू एडवर्ब होता है, नहीं आएगा। ये एडजेक्टिव होता है, आ सकता है। ऑलमोस्ट, लगभग एडवर्ब, और वेरी आ सकता है। वेरी न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होगा, वेरी एडवर्ब का काम ज्यादा करता है, एम्फेसिस होता है ना, राइट। ही इज वेरी स्मार्ट, सब वेरी कैसे आएगा, वेरी न्यूट्रिएंट्स, क्या हो गया, सब गलत कर रहे हो आप लोग। राइट आंसर मैनी। एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब नहीं चाहिए, सब एडवर्ब है उसके अलावा। नेक्स्ट 49 यहां पर करना है इसको, है ना, इसमें फॉर एग्जाम्पल चूज सी फूड चूज करो। ऑफ मीट ट्वाइस अ वीक में 2 बार सी फूड चूज करो। ऑफ लग रहा है, रिप्लेस ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, अवे ऑफ, तो आपको पता है ये गलत, ये गलत, ये गलत,
इन प्लेस ऑफ हो सकता है, तो यहाँ पर है नहीं, इंस्टेड ऑफ आएगा। राइट आंसर। अब आज का आखिरी क्वेश्चन, 50 में से मार्क्स बता के आपको जाना है। ये रहा, द वैरायटी ऑफ फूड्स विल मेक डैश मील्स मोर इंटरेस्टिंग टू। अब अगर आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स रखोगे तो आपका मील कैसा हो जाएगा, योर्स मील, यू मील। योर्स कोई वर्ड नहीं होता, ये कोई वर्ड नहीं होता, यहां पर नाउन आ रहा है, यहां पर ये यू यानी कि प्रोनाउन नहीं आ सकता। योर मील या योर्स, तो ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, यहां पर प्रोनाउन नहीं आ सकता। राइट आंसर एडजेक्टिव, योर आ जाए यहां पर, योर मील। ठीक है, इसी के साथ आज के पूरे 50 क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार मार्क्स बताइए, और अगर आपने अभी काउंट नहीं किया तो पूरा काउंट करके आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये भी बताइए कि आप लोगों को अभी एमटीएस के पेपर चाहिए या ना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं डे बाय डे, अभी कुछ सेम नहीं रहा है। सैटरडे को हमारा प्रपोजिशन का सेशन आने वाला है। ठीक है, तो टेक केयर। 25 में से 22 आए हैं, ओके, 18 आए हैं, 23। नेहा यू कैन डू बेटर, अच्छा करिए। गोल्डन सिंह आप तो अच्छा कर रहे थे, आराम से कैसे हो गया। स्टेनोग्राफर अंकित 19 आए हैं। हाँ, अच्छा करना है, ग्रेजुअली रोज प्रैक्टिस करो, अलग अलग डिफरेंट सेशंस अभी आने वाले, राइट। अच्छा करिए, ठीक है। चलो कल मिलेंगे एक और बहुत शानदार सेशन के साथ, और कल का जो सेशन होगा वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आप वाकई ही प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कल वाले सेशन में आएंगे। कल वाले सेशन में हम लोग बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर लाइक नहीं करा है सेशन को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 2 ही मार्क्स आए आपके, तो अभी आए, हाँ देखा मैंने आपका मैसेज। चलिए, स्टेनो का पेपर मंडे को, ओके डन।